Hi everyone, my name is Ayush Mudgal and I'm a clinical psychologist sitting with Mr. Deepak Bora, who is the head of the Department of Clinical Psychology at Alpha Healing Center. आज हम लोग गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च होने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और we'll try to provide you a clinical lens for that so that आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं. So पहला क्वेश्चन है जो गूगल पे बहुत इजीली पूछा गया है कि I have been anxious for a long time. Is it anxiety or is it anxiety disorder? राइट ये बहुत ज्यादा पूछा गया सवाल गूगल में भी है और काफी सारे पेशेंट्स आपसे रियल लाइफ में बहुत एक्सेसिवली इस क्वेश्चन को लेकर के आएंगे. कोई भी सिचुएशन होती है, एंजाइटी बहुत कॉमन डिसऑर्डर है उस चीज के साथ आने वाला. प्रॉब्लम कहाँ होती है जब लोग एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर में कंफ्यूज होते हैं. अब मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूँ, जब आप एग्जाम देने जाते हैं आपको कैसा महसूस होता है? डर लगता है कि पता नहीं सही जाएगा, मैं एग्जाम पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्वेश्चंस मेरे बाहर के तो नहीं आ गए, है ना, पढ़ा नहीं, कभी थोड़ा सा कोई टॉपिक छूट गया और कभी वही आ गया. तो ये सब डर लगा रहता है और मतलब हल्का हल्का सा चेस्ट में भी हेवीनेस लगता है ना, या फिर शरीर भी थोड़ा सा स्टिफ लगता है. नॉर्मली जितना मैं फिट घूम रहा होता हूँ उससे ज्यादा थोड़ा टाइट रहता है सब कुछ. यही सब चलता रहता है. डर में कर पाते हो? हाँ, एग्जाम परफॉर्म कर पाते हो? परफॉर्म ऑब्वियसली जब एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं स्टार्टिंग में बैठे बैठे तो बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं मुझको, है ना, कि सब सही चला जाए. हाउएवर एज आई प्रोसीड विद इट गोज फाइन ओनली. वो सब याद आ जाता है मुझको टाइम पर, सब चीजें सही चल रही होती हैं. एग्जाम खत्म होने के बाद बहुत थक जाता हूँ, बस बहुत ज्यादा थक जाता हूँ. हाँ. सो आप एग्जाम में परफॉर्म भी करते हो, एग्जाम से पहले उसके लिए घबराते भी हो, और क्या एग्जाम के बाद रिलीफ भी महसूस करते हो? डेफिनेटली बहुत, मतलब अच्छा लगता है कि फाइनली आई वाज एबल टू डू इट एंड लग जाता है कि हाँ अच्छा चला गया एग्जाम. कई बार वो घबराहट थोड़ी सी लंबी भी चल सकती है अगर एग्जाम अच्छा ना गया हो, लेकिन उसके बाद भी काफी टाइम बाद, कुछ घंटों बाद या अगले दिन तक आप उस चीज से पीस बना लेते हो कि ठीक है यार, जैसा भी गया रिजल्ट के बाद देखा जाएगा. एंजाइटी यही है, ये एक बेसिक ह्यूमन इमोशन है जो कई सालों से इंसानों को सर्वाइवल में मदद कर रहा है. अगर आदमी में एंजाइटी है तभी जाकर के वो अपने आप को बचा पा रहा है, चीजों से डर पा रहा है, उसके लिए तैयारी कर पा रहा है और उसके रिजल्ट्स देख रहा है. ये बेसिक एंजाइटी हमें आज के टाइम पर पे, पुराने टाइम पर पे जानवरों से होती थी, पुराने टाइम पर पे सर्वाइवल से होती थी, डिजीजेस से होती थी, दूसरों के अटैक से होती थी. आजकल के टाइम पर पे वो एंजाइटी आज भी है, ब्रेन उसी तरह इवॉल्व है, लेकिन वो एंजाइटी की सिचुएशंस बदल गई. जैसे एग्जाम आ गया, इंटरव्यू आ गए, वो भी हमारे लिए एक नई लड़ाई है. तो जब आप बेसिक चीजों के, बेसिक लाइफ के स्ट्रगल से गुजरते हैं तो ये एंजाइटी एक बहुत बेसिक इमोशन है जो आपके सर्वाइवल को मेंटेन रख रहा है. तो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले जो एंजाइटी है वो आपको हेल्प करेगी उस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, पुश करेगी आपको रिजल्ट के बारे में सोचने के लिए. उस घबराहट में आप पढ़ाई भी करोगे और उस रिजल्ट का इंतजार के लिए आप अच्छा परफॉर्म भी करोगे. डेफिनेटली इट डेवलप्स यू स्ट्रेस थोड़ा सा हो जाता है मेरे को, एंड मैं बैठ के फिर सोचता हूँ कि हाँ थोड़ा सा कर लेता हूँ, अदरवाइज काफी सारा टाइम प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए भी निकल सकता है. राइट. अब ये हो गया, अगर आप इसे एंजाइटी में डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो कह लो कि ये सिचुएशनल भी है और ये प्रोपोर्शनेट भी है. ठीक है. एग्जाम देने के बाद आपको ये भी समझ में आया कि टेम्परेरी भी है, और ये भी समझ में आया कि अडेप्टिव भी है क्योंकि इसने आपकी हेल्प करी, विजिलेंट रखा, इन मोशन रखा, बट आफ्टर द एग्जाम खत्म भी हो गया, यानी कंट्रोलेबल भी है. अब ये चारों सिचुएशंस एंजाइटी डिसऑर्डर में गड़बड़ा जाती हैं. जैसे मैं एक पेशेंट का अगर एग्जाम्पल दूं, एग्जाम नहीं है लेकिन घबराहट वैसी ही है जैसे एग्जाम आने वाला है, या उससे कहीं ज्यादा है, जैसे एग्जाम नहीं हो पर कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो. अब एग्जाम है 1 महीने बाद, पर महसूस ऐसा हो रहा है कि बस एग्जाम आ ही गया, या शायद एग्जाम हो ही ना पर महसूस आ रहा, वो फीलिंग ऐसी हो कि बस एग्जाम आने वाला है. हो सकता है कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाली है, हो सकता है कोई लाइफ डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स आने वाला है. होने ऐसा नहीं वाला है मगर महसूस ऐसा ही होगा कि होने वाला है. अब ये डिसप्रपोर्शनेट है और आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, इसमें कोई सिचुएशन इन्वॉल्व नहीं है.
तो पहला डिफरेंस हमारा एंजाइटी में यहीं पे आ जाता है कि एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर एक सिचुएशनल नहीं होता एंजाइटी डिसऑर्डर, दूसरा ये प्रोपोर्शनेट नहीं होता किसी कंडीशन के। एग्जाम के लिए आप लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जैसा फियर नहीं फील कर सकते। डेफिनेटली Isn't it? इट्स जस्ट एन एग्जाम एंड इट विल बी ओवर एनी हाउ, दो ही आपके आउटकम होंगे, या तो मैं पास हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा, but it will not kill you, right? यस। Similarly, if you move on to the second part, which comes is it is temporary. No, it starts way before any incident is about to happen or may not about to happen, and it will prolong for a period of time, maybe months, having the same feelings every day, keeping your body always active and always in motion, and because of that always fatigued also. हमेशा एक थकावट महसूस होना, हमेशा एक पूरे दिन भर में एक एंजाइटी महसूस होना, और शाम आने तक बॉडी बिल्कुल नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाना, कोई भी काम करना एग्जॉस्टेड फील करना, क्योंकि इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं, किस चीज के लिए चल रहे हैं नहीं पता। अब which leads to the third condition, is it adaptive? No. Anxiety helps you work. Anxiety disorder stops you. Yes, you become dysfunctional. A lot of my patients have been like कि वो worst case scenario सोचते हैं बिल्कुल ही, जैसे anxiety disorder अगर चल रहा है, and they become apprehensive and a worst case scenario comes to it, Right. and you completely become dysfunctional. Dysfunctional. कर क्या करना है क्या नहीं करना है, they are everywhere and then they are not doing anything. Right. तो ये non-adaptive है. And the last thing is it is uncontrollable. इतने रेपिटेटिव थॉट्स हैं जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ थॉट्स। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि आप घबरा किस चीज के लिए रहे हो, उन्हें आंसर तक नहीं पता, बस बेचैनी है, घबराहट है, और ये इतनी ज्यादा है कि आपको नींद नहीं आ रही, सोमैटिक सिम्टम्स दिखने लगे हैं, रेस्टलेसनेस रहती है, मसल टेंशन रहती है, फटीग रहता है। तो ये आपको सिंपली एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर के बीच में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है कि जब आपकी एंजाइटी डिसप्रोपोर्शनेट चली जाए, आउट ऑफ कंटेक्स्ट चली जाए, प्रोलॉन्ग्ड चली जाए, नॉन अडेप्टिव चली जाए और अनकंट्रोलेबल हो जाए, इतनी कि आप उस सिचुएशन को ही इवेड कर दो। सेफ्टी बिहेवियर जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को हाइट से फोबिया है, वो बिल्डिंग चढ़ना बंद कर देते हैं। किसी पर्सन को सोशल सिचुएशन से फोबिया है, वो लोगों के बीच में जाना बंद कर चुके हैं। वो ऐसा कोई भी इंस्टेड उनको कोई हॉबी है किसी चीज के परफॉर्मेंस की, लेकिन जिस टाइम से सोशल एंजाइटी बनी है, उससे वो हॉबी ही बंद कर दी विद सो मेनी रीजंस कि अब मुझे अच्छा नहीं लगता या अब मेरा मन नहीं करता, बट वो उस एंजाइटी डिसऑर्डर को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, या किसी कभी इसके इलाज के लिए उन्हें लगा ही नहीं कि इसका इलाज पॉसिबल भी है। Definitely, phobias also comes under anxiety disorders. So वो भी एक टाइप का है, and anxiety के अंदर majorly काफी मतलब फिजिकल लेवल से ज्यादा ये पहले थॉट लेवल पे स्टार्ट होता है। एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर लाइक एज यू हैव सेड कि इट इज नॉट नाउ सिचुएशनल, अब मेरा एग्जाम है नहीं है उससे मतलब नहीं है, मैं फिर भी एंग्शियस फील कर रहा हूँ, पूरे टाइम ऑन द एज फील कर रहा हूँ, एंड इसके साथ साथ मेरे सिम्टम्स इतने ज्यादा हो जाएंगे कि कैटास्ट्रोफाइजेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले ही वर्स्ट केस सिनेरियो सोचूंगा कि मेरा लाइक अब ये वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा, वर्स्ट केस सिनेरियो इज लाइक कि मैं फेल हो जाऊंगा, घर वाले मुझे प्यार नहीं करेंगे, सब मुझे सोसाइटी से निकाल देंगे, एंड आई विल नॉट बी अ गुड किड, व्हिच कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस इन विद इन अ पर्सन कि तुम्हारे पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, सर चकरा रहा है, बहुत सारी दिक्कतें एक साथ उठ के आ जाती है, एंड व्हिच कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन टू यू, एंड एज यू हैव सेड कि लेटर ऑन एग्जॉशन फील होता है कि क्या हो गया, पूरी बॉडी थक गई, एंड यू जस्ट स्लेप्ट लाइक यू जस्ट स्लीप, एंड which we were talking about कि comorbid conditions होते हैं, then it pushes you to that depression, it pushes you to any paralysis, analysis paralysis. Yes. You can yourself procrastinate all the deadlines. फिर evading the situation like phobia. Yes. In that scenario also. So yeah, that was it. So yes, if people are able to recognize and identify, it is very important for them to reach out to any clinician, any psychiatrist around them and seek help. It is very important. It won't be possible that you do it by yourself. Try to seek help on it. Like if you have been feeling excuse me, if you have been feeling on the edge, if you have been feeling anxious throughout the day for several weeks, for a few weeks, then definitely go to a professional
look for assessments, look for medical support, professional support. And yes, like anxiety disorders are curable. Definitely, Yes, they are the they most are curable curable. on the platform. Yes. So these were quite like common questions that people are asking, and I'm like happy to see that people are searching for questions related to mental health, and we'll be looking forward for answering more questions. You can also drop us a mail if you have any doubts, and we'll reach out to you.